अभी तक हमने यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये केल्विन के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए और हमारी मैटर की स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज और प्रेशर। अब प्रेशर लगाने पर जो इफ़ेक्ट बदलता है उसको हम समझेंगे। हमने अभी तक ये समझा कि स्टेट को हम बदल सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। बट अब हम यहाँ बात करेंगे कि या प्रेशर लगाकर हम इफ़ेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के डिफरेंसेस से ही हम उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। What will happen when we start putting pressure? अब यहाँ पर अगर हम प्रेशर लगाएंगे यानी कि फोर्स लगाएंगे तो तब क्या होगा, एंड कंप्रेसर गैस और गैस पर लगाएंगे enclosed in a cylinder. Will the particles come closer? क्या particles कम क्लोज हो जाएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आपने कभी सोचा है कि वो मैटर की जो मैटर को इंक्रीज़ करेगा प्रेशर लगाने पर स्टेट को, मतलब स्टेट में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सिलेंडर दिखाया हुआ है ये सिलेंडर है, इसमें आपने पिस्टन लगाया हुआ ऊपर से और नीचे जो है ये गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब ऊपर से आपने यहाँ पर इसको प्रेशर दिया, भाई प्रेशर दिया आपने तो इसके पार्टिकल्स थोड़े से क्लोज आ गए। उसके बाद आपने और प्रेशर दिया तो ये और ज़्यादा क्लोज आ गए, यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो शेप होती है, ये जो स्टेट आप देख पा रहे होंगे, ये स्टेट कैसी बन गई है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सॉलिड की स्टेट हो। तो यानी कि प्रेशर लगाने से भी हम बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, यानी कि वो पास लाए जा सकते हैं या ला सकते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, यानी कि यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स हम देख रहे थे, इस टेम्परेचर इसको हमने जब टेम्परेचर को कम किया और प्रेशर लगाया तो वो गैस के पार्टिकल्स किस में आ गए, लिक्विड की फॉर्म में आ गए, यानी कि लिक्विफाई हो गए। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर लगा कर यानी कि इसको स्टोर किया जाता है, यानी कि हम हाई प्रेशर से किसको स्टोर करते हैं, CO2 को स्टोर करते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट, और इस सॉलिड CO2 को जब वो सॉलिड CO2 बन जाता है और उसको हम किस में क्या करते हैं, गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी कि सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड, वो सॉलिड CO2 कन्वर्टेड हो जाता है डायरेक्टली गैसेस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, और जैसे ही हम उसका प्रेशर कम करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में बिना आए। दिस इज रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, तो ड्राई आइस बोला जाता है। Thus we can say that प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो स्टेट के सब्सटेंसेस को चेंज कर सकती है, या वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो या फिर सॉलिड हो। बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड की। देखिए ये लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, ये 3 स्टेट्स हैं। अब हमने देखा यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड जब हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, सब्लिमेशन बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये फ्यूज़न बन रहा है, यानी कि इसे फ्यूज़न कहते हैं। और बात करें अगर हम लिक्विड से अगर हम गैस बना रहे हैं तो इसे वेपोराइजेशन कहते हैं।
यानी कि यहाँ पे ये चीज़ शो की गई है इस पिक्चर में कि सॉलिड द प्रोसेस changing solid into liquid, that is called fusion, and the process changing liquid into gas, that is called vaporization, and change solid into gas, that is called sublimation without changing in the स्टेट ऑफ लिक्विड। यानी कि ये वो चीज़, ये इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं, फ्यूज़न किसे कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन किसे कहते हैं, वेपराइजेशन, डिपोजिशन। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिडिफिकेशन। गैस से लिक्विड बनना, कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम एक चीज़ से इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन की बात करते हैं। देखिए, हमने डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमें ये सबको पता है कि हमें प्रेशर देकर या फिर हीट देकर हम जो है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। कैन यू क्विट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। क्या हमने कभी ये देखा है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल बिना किए ही लिक्विड से हम वेपर बना सकते हैं? हमारी डेली लाइफ के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वाटर, यानी कि वेपर, यानी कि वाटर जो है अगर हम कहीं भी किसी सरफेस एरिया में ऐसे ही छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि हमारे किसी ग्लास से वाटर नीचे ज़मीन पर गिर गया, वो धीरे धीरे खुद सूख जाता है, वाइप हो जाता है, मतलब खुद ही अपने आप ड्रायर होने लगता है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो उसमें लग रहा है, और उस टेम्परेचर से क्या हो रहा है, वो जो लिक्विड है वो वेपर बन जा रहा है, यानी कि वो पानी जो है अपने आप ही हवा में उड़ जा रहा है। तो वेट क्लोथ ड्राई अप, अपने आप गीले क्लोथ सूख जाते हैं। जैसे ही आप धूप में डालोगे तो वो आपको उन्हें हीट देने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट हैपन्स टू वाटर इन अबव टू एग्जाम्पल्स। तो उन एग्जाम्पल से हुआ क्या, देखिए। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करते हैं। एंड आर नेवर एट रेस्ट, क्योंकि वो कभी रेस्ट में नहीं रहते हैं। ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इनके पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, किसी भी टेम्परेचर पे दिए गए हों। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके पास अलग अलग अमाउंट पे एनर्जी होती है। हर किसी पार्टिकल्स के पास इक्वल एनर्जी नहीं होती है, सबके पास अलग अलग एनर्जी होती है। तो इन द केस लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द सरफेस एरिया हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सरफेस एरिया में कुछ अगर देखें तो वहाँ पे ज़्यादा हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टर। और फिर वो उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके वो बहुत तेज़ी के साथ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर में। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। ये एवापोरेशन की डेफिनेशन है कि वो फिनोमिना जो लिक्विड को वेपर में चेंज करता है किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें उसे बॉइलिंग पॉइंट में नहीं रखना है, वो केवल हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम यहाँ बोल सकते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, वाटर वेपर में, दैट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। बात करते हैं इसके एवापोरेशन के फैक्टर्स की। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये तो एक्टिविटी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। हमने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो एवापोरेशन का रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए, अगर मान लिया हमने कुछ क्लोथ धोए हैं, अगर हम उनको ऐसे ही जोड़ करके एक बकेट में रख देंगे और उसे सुखाने के लिए नहीं डालेंगे तो वो ऐसे ही वेट ही रहेंगे, वो नहीं सूखेंगे। तो यानी कि अगर हम उन्हें फैला के डाल दें तो उससे क्या होगा ना कि वो कपड़े जल्दी से सूखेंगे। यानी कि वी नो दैट एवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, वो एक सरफेस फिनोमिना है। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, जैसे ही सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे उन कपड़ों का, यानी कि दूर दूर फैलाएंगे तो वो जल्दी से सूख जाते हैं।
तो यानी कि यहाँ पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम, जैसे ही आपने सूखे कपड़ों को फैलाया है तो वो जल्दी से टेम्परेचर, वो हवा एकदम से टेम्परेचर लेगा वो धूप का, और वो कपड़े एकदम सूख जाएंगे सारे। ऐसे ही डिक्रीज़ इन लेकिन ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर क्योंकि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत वाटर वेपर पहले से ही इंक्लूड रहता है। अब ह्यूमिडिटी के टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ज़्यादा वाटर वेपर रहता है, तो उस टाइम पे हमारे कपड़े एकदम से नहीं सूख पाते, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे कपड़े गीले ही रह जाते हैं। तो वहाँ पे डिक्रीज़ होता है हमारा जो टेम्परेचर है, वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ रहता है। तो इसी कारण से रेट ऑफ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिक्रीज़, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, क्योंकि वाटर का अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, जो एयर में ही वाटर है वो पहले से ही हाई है क्योंकि ह्यूमिडिटी का टाइम है, तो वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज़। तो यहाँ पे एवोपरेशन का रेट डिक्रीज़ होगा। एंड इंक्रीज़ इन लेकिन वाइड विंड स्पीड में भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि देखिए हवा जैसे तेज़ चलती है तो वैसे ही वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचते हुए चली जाती है, तो वहाँ पे भी क्लोथ्स हमारे बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम बात करें तो एवेपोरेशन का रेट काफ़ी इंक्रीज़ होता है। हाउ डज़ एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब एवेपोरेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है, ये हमारे एयर में ही है। तो इन एन ओपन वेसल, अगर हम किसी ओपन वेसल में द लिक्विड कीप्स ऑन एवेपोरेटिंग, अगर हम लिक्विड एवेपोरेट करने के लिए रखते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवेपोरेशन। तो अगर मान लिया मैंने किसी खुले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, मान लिया मैंने किसी ओपन में या फिर अपने फ्लोर पे पानी डाला हुआ है, तो वो बराबर से क्या लेगा, एनर्जी ले लेगा, या ऊपर से एनर्जी उसको एटमॉस्फेरिक एयर से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उसी जो वो एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि वो हीट जो हिडन रहती है जिसे हम देख नहीं सकते। तो वहाँ पे बात करते हैं कि दिस यानी कि इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवेपोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग और रिगेन करता है वहाँ से एनर्जी को लॉस ड्यूरिंग एवेपोरेशन। और जो वो जगह रह जाती है जब वो पानी एब्जॉर्ब हो गया है एयर में और वहाँ से वाटर वेपर बन गया है, तो वो पानी वो एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ही कूल हो जाएगा। यानी कि बात करें तो जो सराउंडिंग्स अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड, तो उसको उस चारों तरफ को वो सराउंडिंग्स को क्या बना देगी, कोल्ड बना देगी। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, मान लिया आपने अपने पाम पे थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर अपनी रखा है, तो डाला हुआ है, तो उससे क्या होगा कि वो जैसे ही एयर में आएगा तो वो एयर उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करने लगेगी, यानी कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और आपका जो पाम है वो क्या हो जाएगा फिर, और वो बॉडी से हीट लेगा। हीट वो कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से। उसके बाद जब आप अपने पाम आपकी क्या हो जाएगी, फिर कूल हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो अफेक्ट डालता है, यानी कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो ये इवेपोरेशन एक कूलिंग का भी एक कारण है। चलिए आज के हमारा ये चैप्टर्स ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो होती है हमारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनती है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम, सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है, और सबसे कम देखने को मिलता है हमें गैस में। स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी तो हमें सबसे कम देखने को मिलती है सॉलिड में, थोड़ी थोड़ी लिक्विड में, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड,
In case of liquid, layer of particles can slip and slide over each other, while for gas there is no order, particles just move about randomly. यहाँ पे बात हो रही है जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो सॉलिड में तो बिल्कुल ही अच्छे से रहता है, लेकिन अगर बात करें लिक्विड की तो उसमें स्लिप हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन उसमें तो गैस में तो स्लाइड ही होते रहते हैं। देर इज़ उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे में आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर सॉलिड से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और अगर हम मैटर की स्टेट को हम चेंज किस किस से कर सकते हैं, टेम्परेचर लगा करके और प्रेशर लगा करके। यानी कि टेम्परेचर अगर हम उसका बढ़ा दें या घटा दें तो वहाँ पे हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेशर को हम घटा दें या बढ़ा दें तो उससे हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं सॉलिड का डायरेक्टली चेंज होना गैस में विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन भी उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि गैस का सॉलिड में चेंज होना विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू, और जो पार्टिकल्स होते हैं बल्क से होके मतलब सारे लिक्विड चेंज हो जाते हैं किस में, वेपर स्टेट में। एवोपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस, वो सरफेस से लेते हैं, सरफेस गेन करते हैं इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। एवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्टली ये किससे, सरफेस से गेन करते हैं कुछ इनफ एनर्जी। रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है अपॉन द सरफेस एरिया और उसके एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये इनके एवापोरेशन के 4 फैक्टर्स हैं। ये ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और उसकी विंड स्पीड पे 4 फैक्टर्स इवेपोरेशन के हैं। इवेपोरेशन जो कूलिंग का भी कारण होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो इज़ द हीट एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड करती है 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड टू गैस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at its melting point। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा और जो भी पढ़ा है वो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज़ करा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी